क्या बोला बेटा आपने? सर मैंने बोला वो प्रॉपर्टी ना, एक बार दोबारा बताना। उसमें ना एन लिया था ना, तो वो मेरे को याद नहीं आता कि एन क्यों लिया था सर ने। ठीक है जी, मैं समझ गया, मैं समझ गया। गुड इवनिंग सर, मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही बेटा, फिर से ट्राई करो, हो जाएगी क्लास ज्वाइन। ट्राई अगेन। कब से? ठीक है ठीक है ठीक है। देवा, जल्दी करो, नहीं तो मीटिंग का लिंक दे देते हैं ना इनको। नहीं हो रहा है ज्वाइन तो। वो लिंक से नहीं होता है तो ये लिंक से किया करो। क्या मालूम ऑफ लिंक से नहीं हो रहा है तो यहां से हो जाए। हो गया शायद। रजनीश बेटा, हो गया आपका क्लास ज्वाइन? हो गया। चलिए जी, करें क्लास को शुरू। यस सर। यस सर। सिर्फ दो लोग बोल रहे हैं, बाकी के लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। यस सर जी। क्या कर रहे हैं? हम सो रहे हैं सर। वी आर स्लीपिंग। हाँ जी, अब बताइए बेटा, कल के प्रॉपर्टी से कौन सा प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आया? बस ये बताओ, फिर कहानी को करेंगे शुरू। क्या पहला प्रॉपर्टी में किसी भी बच्चे को डाउट? नो नो सर। प्रॉपर्टी से किसी को डाउट? नो सर। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना। जेई 2023 में जितना सवाल पूछा है मैट्रिसेस से सारा एडजॉइंट से पूछा है, और सारा यही से पूछा है, यही प्रॉपर्टी यूज करा रहा है। मैं वैसे 2-3 सवाल कराऊंगा अभी। एक दो सवाल कर लिया आपने, आइडिया ले लिया कि सर ये बार बार ऐसे ही बनता है, फिर तो एडजॉइंट पे ढूंढते फिरोगे सर, सवाल दो आप। तो ये प्रॉपर्टी भी डन है, वेरी गुड। ये पढ़ते कैसे हैं बेटा लोग? एडजॉइंट ए का डेटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 होता है। और कल इसमें आप लोगों की तारीफ भी हुई थी। किस बात के लिए सर? क्योंकि ये को फैक्टर वाला मैंने आपको डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी यहां से रिलेट करके बताया था। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 3, बेटा यहां से किसी को डाउट? बोलो यस और नो। नो सर। ठीक है, ये वाला भी डन है। कमिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 4, ये नहीं हुआ है ना बेटा लोग? नो सर। नहीं हुआ। चलिए नो जी, सर। एक काम करते हैं बेटा, हम इसी प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिएगा। हम इसी प्रॉपर्टी को वहां पे यूज करेंगे। रीजन ये है कि सर आप यहां पे जॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाल रहे हो और वहां पे इसी चीज का डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, तो कुछ करना नहीं है सर। यूजिंग प्रॉपर्टी 3, बेटा हमारा प्रॉपर्टी 3 है क्या सर? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एन इनटू मैट्रिक्स ए। ये जब ए लिखा होता है तो आप मैट्रिक्स समझेंगे, अगर डिटरमिनेंट लिखा होता है तो बेटा वो मॉड नहीं, आप डिटरमिनेंट समझेंगे टू वर्टिकल लाइन से। तो आपने थर्ड प्रॉपर्टी ली? क्या बोला बेटा आपने? आपने थर्ड प्रॉपर्टी यूज की? हाँ जी, देख लीजिए। अच्छा मैंने सॉरी 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 -1 लिख दिया यहाँ पे, इसलिए आप बोल रहे हो माइनस। हाँ जी, अब सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अच्छा अब मुझे क्या करना बेटा? ऊपर वाले प्रॉपर्टी का सर डिटरमिनेंट निकालना था, तो एक काम करते हैं सर, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो यूजिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, कितने बच्चों को वो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी याद है कि सर डिटरमिनेंट ब्रेक हो जाता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ये होता है सर। अब एक बात बताओ बेटा लोग, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा आपको। अगर मैं मान के लेता हूं कि सर ये डिटरमिनेंट एक नंबर है, और नंबर का पावर आप कुछ भी डालोगे तो सर नंबर ही आएगा। अब 2 का पावर कुछ भी डाल दीजिए, और एन क्या है? एन तो ऑर्डर है ना, जो भी नंबर है। तो नंबर का पावर बेटा नंबर अगर होगा तो क्या वो नंबर ही होगा फाइनली? हाँ जी सर बिल्कुल होगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कि अगर एक कांस्टेंट का मैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या फर्क होता है? या वो छोड़ो ना, अगर मैं एक डिटरमिनेंट में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करता हूं और उस कांस्टेंट को बाहर निकालता हूं, तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उतना के का पावर बाहर आता है। अब मान लीजिए कि ए का जो ऑर्डर है, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होता है, याद रखना, क्योंकि आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अब मान लो बेटा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4, मैं मान के चलता हूं,
पहले रो से के आएगा बाहर, फिर दूसरे रो से के बाहर आएगा, फिर तीसरे रो से के बाहर आएगा, फिर चौथे रो से के बाहर आएगा, क्योंकि मैं डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं सर। डिटरमिनेंट में हम एक रो से एक बार कॉमन निकालते हैं, एक कॉलम से एक बार कॉमन निकालते हैं, लेकिन जब आप मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स से ओवरऑल कॉमन आ जाते हैं सर, कोई पंगा नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा लोग कि क्या इस चीज को ऐसा मैं लिख सकता हूं k पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a? बोलिए यस और नो। यस सर। देखिए सर वही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों k पावर 4 क्यों बाहर आया? क्योंकि सर 4 ऑर्डर था आपके डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का या डिटर्मिनेंट का। अब यही बेटा डिटर्मिनेंट जो होता, ध्यान से समझिएगा, यही अगर ये आपका डिटर्मिनेंट बोलो या मैट्रिक्स बोलो, मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं, अगर ये एम ऑर्डर का होता तो के का कितना पावर बाहर लेते आप लोग? एम पावर बाहर लेते और ये हो जाता डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये वाला सवाल तो सर एन ऑर्डर के लिए पूछा गया है, तो मुझे बताओ बेटा इस नंबर का कितना पावर एन बाहर आएगा, सॉरी कितना पावर बाहर आएगा? एन पावर बाहर आएगा सर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस 2, और इसका पावर एन बाहर आ रहा है सर, ओवरऑल का पावर एन बाहर आ रहा है ना? ना ना यस सर। बेटा ये क्या है? एक नंबर ही है ना, तो थिंक इट लाइक के। सर के है वो, तो के का पावर एन ही तो बाहर आएगा। अब इसका पावर एन ही तो बाहर आएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एन माइनस 2, इसका एन पावर बाहर आ जाएगा और बगल में डिटर्मिनेंट ए बच जाएगा सर। सेम प्रॉपर्टी से रिलेट कीजिए कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई अगर मैं मैट्रिक्स के साथ करूं और मैं उसके डिटर्मिनेंट से बाहर निकालता हूं तो अपने पावर के साथ बाहर आता है। अब ये एन ऑर्डर के लिए ले रहे हैं तो बेटा ये एन पावर के साथ बाहर आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस 2n, और ये डिटर्मिनेंट और ये वाला डिटर्मिनेंट बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो फाइनली क्या हो जाएगा बेटा लोग? डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए। पक्का समझ गए सारे बच्चे? यस सर। हेंस प्रूफ। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हाँ जी पीछे करो। हेंस प्रूफ। हाँ हेंस प्रूफ एचपी। कुछ नहीं समझ में आया तो बोल दीजिए सर। मेरे को ये लगा पता सर +1 कहाँ से आया? ये +1 क्या है? देखो ये ना क्लास 6 की बात है। अरे देवा तो यार बंद करो फोन। बचपन में ना एक प्रॉपर्टी सिखाया गया था बेटा लोग, x पावर m इंटू x पावर n क्या होता है? x raised to power m प्लस n। यही होता है। यस सर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ a? यस सर, लग गया पता, वरण तो ज्यादा नहीं। ना ना रुक जाओ, इतना जल्दी कैसे पता लग गया? सर लग गया मेरे को पता। यस सर। थोड़ा टफ होता है ना ये सब चीजें समझना, टफ होता है सर। 6 साल पीछे जाओ और उतना साल पुरानी बात याद करो, मुश्किल तो होता है, मैं मानता हूं इस बात। प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं सर। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। सर ये कैसे किया जाएगा, मुझे ये बताओ। आपको मालूम है कि सर कहानी में हम जब भी कोई भी प्रॉपर्टी को सॉल्व करें बेटा, कौन से प्रॉपर्टी को यूज करें हम लोग? प्रॉपर्टी नंबर 1 को। वो हमारा समझो कि अल्टीमेट फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गया कि सर जब भी मेरे को यूज करना होगा, कुछ भी प्रूफ करना है, तो मैं पहला प्रॉपर्टी जरूर सोचूंगा। और वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है बेटा लोग? एक मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। और ये भी इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एक मैट्रिक्स। अब दोनों में से कौन सा यूज करना है सर, हमें क्या मालूम है? हमारे तो दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कल बोला भी था कि बेटा बहुत स्मार्टली देखा जाता है कि मुझे ये यूज करना है कि मुझे ये यूज करना है। अब ये प्रॉपर्टी में आप लोग समझोगे कि सर कौन सा यूज करना है हमें, ठीक है? चलिए रैंडम सा मैंने ये सोचा कि सर वापस स्टार्टिंग से सोचते हैं कि एक मैट्रिक्स इनटू उसका एडजॉइंट, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। अब क्योंकि सवाल में सर ट्रांसपोज की बात चल रही है तो मैं ट्रांसपोज दोनों साइड ले लिया। ट्रांसपोज लेते हैं बेटा लोग, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका होल ट्रांसपोज लीजिए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का ट्रांसपोज ले लीजिए।
बात समझ में आई? आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, क्या ये प्रॉपर्टी याद है आप लोगों को कि अगर 3 मैट्रिक्स है या 3 नंबर से कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ट्रांसपोज तो मैट्रिक्स के लिए होता है, तो नंबर बोलना बेवकूफी होगा। कैपिटल में लिख लेता हूं ताकि अब कंफ्यूज भी ना हो। ए बी सी आर 3 मैट्रिक्स और मैं इन तीनों का ट्रांसपोज ले रहा हूं। बेटा सबसे पहले ट्रांसपोज किसको लगता है? सबसे पहले ट्रांसपोज किसको मिलेगा? सी को। ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ अप्लाई होता है, तो सबसे पहले आप सी ट्रांसपोज लिखोगे, फिर बी ट्रांसपोज लिखोगे और फिर ए ट्रांसपोज लिखोगे। उल्टा अप्लाई होता है ट्रांसपोज। तो अगर मैं यहां पे बात करूं सेम फंडा से कि सर सबसे पहले तो आप एडजॉइंट ए को ट्रांसपोज देने वाले हो, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इनटू में ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और दूसरी बात कि सर आप एक डिटरमिनेंट का ये डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों ही बराबर होता है सर। रो कॉलम चेंज करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू थोड़ी चेंज होगा सर, वो तो वैल्यू सेम होता है। और ये हमारा प्रॉपर्टी भी है कि इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। तो सर ये दोनों सेम बातें हैं। तो यहां पे मैं डिटरमिनेंट ए ही लिखता हूं क्योंकि इसका ट्रांसपोज निकालो या ना निकालो डिटरमिनेंट ए के बराबर होगा। अब रही बात सर आई का ट्रांसपोज, बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो फिर से वही आएगा। तो कितने बच्चे समझ गए कि सर ये तो ये आ रहा है मेरा? नहीं समझे सर? नहीं समझे ना बेटा लोग? अरे देवा ये समझ में आया कि नहीं मुझे ये बताओ। यस सर। यस सर। कि सर एक डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज निकालो, निकाल करके कुछ मतलब नहीं है, वो एग्जैक्टली डिटरमिनेंट ए के बराबर होता है। और आई का ट्रांसपोज निकाल के सर क्या आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसका ट्रांसपोज निकालोगे बेटा लोग तो क्या आएगा? सेम यही तो आएगा सर। रो बनता है कॉलम, कॉलम बनता है रो, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 वापस से तो सर वही बना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा क्या? सर वही तो होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो हमने ये देखा कि सर ये, अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा चीज बताने जा रहा हूं। सर मुझे इसको हटाना है, मुझे इसको हटाना है, कैसे हटाना? नहीं दोबारा ट्रांसपोज लोगे तो बेटा ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा, फिर आप यहां पे पहुंच जाओगे। तो दोबारा ट्रांसपोज ले ही क्यों रहे हो? पृथ्वी गोल है, घूम के एक ही जगह पे आ जाओगे। अब क्या किया जाए सर? बेटा इनवर्स तो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ाई होगा। अरे सर कहाँ पढ़े सर, स्कूल में कहाँ पढ़े हम सर? गलत बात है। पढ़े हो ना? तो याद है ना बेटा कि जब भी ए एक्स इक्वल टू बी होता है और मुझे ए को हटाना होता है, सो वी मल्टीप्लाई ए बाई इट्स ए इनवर्स। यस सर। अगेन दो क्वेश्चन अराइज होता है कि प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो कि पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ए है तो ए के साथ इनवर्स आना चाहिए। अब ये मत बोल देना सर लेट्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स इन बिटवीन ए एंड एक्स। अरे देवा ये कौन सा टेक्निक है आपका? बीच में कैसे मल्टीप्लाई कर दिया भैया आपने? या तो प्री होगा या तो पोस्ट होगा, या तो पहले होगा या तो बाद में होगा। तो सारी दुनिया जानती है सर ए को हटाना है तो ए इनवर्स लगाना है, और वो लगाएंगे हम पहले प्री मल्टीप्लाई। अगर यही चीज बेटा इस फॉर्म में होता तो हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते, क्यों ए इनवर्स को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, और ये चीज क्या बन जाती है? ए इनवर्स ए इक्वल टू आई एक्स इज इक्वल टू ये, और आई एक्स इंटू आई इंटू एक्स, एक्स ही तो होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ही तो देता है। ये बात कई बार हो चुकी है, बात समझ में आती है? आ गई सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मुझे मालूम है कि सर ये अगर ए ट्रांसपोज हटाना है तो मुझे ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। अब सवाल है कि सर मैं कैसे करूं ये बताओ, प्री मल्टीप्लाई करूं कि पोस्ट मल्टीप्लाई करूं? जवाब तो सीधा सीधा दिख रहा है सर, प्री तो आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने प्री किया तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स यहां पे आएगा, और इसके चलते ये तो एलिमिनेट नहीं हो सकता सर। इसको हटाने के लिए आपको ए ट्रांसपोज का इनवर्स के साथ इसके बगल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे सर? पक्का समझ गए? यस सर। समझ गए। अब और दिमाग लगाइए कि एक बच्चे ने आया और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया सर। पोस्ट मल्टीप्लाई करने से
फर्क क्या पड़ रहा है मुझे ये बताओ। क्या राइट साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। नहीं सर, हाँ जी नहीं। बोलो ना। कई बच्चे ना इसको भी सोच रहे होंगे सर यहाँ पे भी आप रिवर्स ऑर्डर लगा दो, क्यों ही सीधा सीधा लिख रहे हो आप। लो भैया लगा दिया, खुश हो जाओ। आई ट्रांसपोज का वही होगा, और ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कल भी बोला था बेटा नंबर है, आप इधर लिखो उधर लिखो कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, डिटर्मिनेंट नंबर ही है ना। हाँ सर नंबर है। अब क्या किया जाए सर? पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, कहानी हो गई खत्म। बात समझ में आ गई? आ गई सर। तो पोस्ट मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा बताओ? ए ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज के इनवर्स से। वेरी गुड। तो ये हो गया बेटा लोग एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये होल ट्रांसपोज है ना, ध्यान देना, ये पूरे का ट्रांसपोज है ये यस सर। ना, ये पूरे का ट्रांसपोज है। इनटू में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आ रहा है? आई, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अरे रे मैंने एक चीज छोड़ा है। क्या छोड़ा है? ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू आई। आप डिटरमिनेंट को पहले लिख लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब क्या किया जाए सर? राइट साइड वाला बहुत गंदा आ रहा है। राइट साइड में हम क्या करेंगे? राइट साइड में तो सर हमारा अलग ही डिमांड था कि हमको इधर ए डिटरमिनेंट ए वगैरह कुछ चाहिए नहीं था, हमको तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालना है सर। वो कैसे किया जाए मुझे ये बताओ। कैसे निकाला जाएगा बेटा लोग? फिर क्या निकालना? एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ये ना ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये तो हट गया, ये तो अभी हट गया, ये आइडेंटिटी बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आइडेंटिटी बन चुका है। ये कैसे एलिमिनेट होगा? ये तो ये निकल के आ रहा है सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी इंटू कोई भी मैट्रिक्स वही होता है, यस सर। ए ट्रांसपोज का इनवर्स। सर ये हो गया। अब क्या किया जाए सर? और लेफ्ट साइड में क्या बन गया है? लेफ्ट साइड में बन गया है सर आपका एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये चीज, ये बन चुका है। यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बता दीजिए। कोई बोल नहीं रहा है? लेक्चर ज्यादा टफ जा रहा है क्या? बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं हुए। ग्रुप में हंगामा तो नहीं किए ना? देख लो एक बार। किया मैं। किया है ना? मुझे लगा था। अभी मैं देख रहा हूं तो काफी सारे बच्चे। मैं रोज बोलता हूँ ना इनको सपना का क्लास भी नहीं हुआ सर, मेरी भी नहीं हुई सर, मेरी क्लास भी नहीं हो रही ज्वाइन, आपकी क्लास ज्वाइन हो गई? डिस्कशन चला है। ये लोग ना बीच क्लास में डिस्टर्बेंस करते हैं, छोड़ो इन लोगों को, नहीं कर रहे हैं इनको, जैसा है छोड़ दो। नहीं आ रहे, नहीं कर रहे हैं, कल करेंगे। बोलता हूँ 10 मिनट पहले ज्वाइन हो जाया करो। अब ये बीच में हंगामा करेंगे तो क्या ही करेंगे हम लोग। 10 मिनट पहले ज्वाइन होने में क्या होता है इनको? बीच क्लास में सर ऐसा हो रहा है। हाँ जी बेटा लोग अब बताओ, अब क्या किया जाए? यहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग। यस सर। हाँ अब बताओ अब क्या किया जाए? सर ये तो इसके इक्वल आ रहा है, मुझे ये भी फाइंड करना है सर। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज कैसे निकाला जाएगा? हाँ जी, ये पार्टी मैं क्रिएट कर दिया हूं। अगर किसी के मन में सर ये पार्टी क्रिएट करो, ये पार्टी क्रिएट करना बहुत आसान है। कैसे? वापस से सेम फंडा अप्लाई कर दो। कौन सा सर? अरे ये वाला। नाउ ये देखो, ये आ रहा है आपका, ये वाला। अब मैं अप्लाई कर रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालने के लिए एक मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट, एक मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट क्या होता है बेटा लोग? उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इंटू आई। ये किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये इसका इक्वल आ रहा है। और ये लेफ्ट साइड मेरा इसके इक्वल है, राइट साइड मेरा इसके इक्वल है। सर दोनों तो बराबर दिख नहीं रहे मुझे, अब क्या करूं ये बताओ। बात समझ पा रहे हो? मेरा लेफ्ट साइड यहां से इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल है। मेरा राइट साइड
इसके इक्वल है। तो सर अब बताओ अब मैं क्या करूं, दोनों तो अलग अलग चीजें आ रही है सर। देखो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, और ये किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल है सर, दोनों बराबर है ही नहीं। इसलिए बोला था बेटा कि जब भी आप लोग ट्रांसपोज लें, देखो ये फंसा दिया ना, अब इसके आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हो, दिक्कत कर दिया। इसलिए मैं बोला कि जब भी आप ट्रांसपोज लें तो थोड़ा स्मार्टली गेम खेलें, कहानी आसान हो जाती है। कैसे आसान होगी, अब देखो क्या कर रहा हूं, ये जो फंडा मैं यहां से लिया हूं ये वाला अवॉइड करना है, और मुझे बताना जरूरी था क्योंकि अंधाधुंध कहीं से भी शुरू करोगे तो ऐसा ही फंस जाओगे, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा आपका। अब मैं शुरू करता हूं दूसरे तरीका से, मतलब ये वाले से। मैंने इसके इक्वल देखा, गलत आया, नहीं आ रहा है सर, कुछ दिमाग में ही नहीं चल रहा है। अब मैं ये वाला इक्वल करके दिखा रहा हूँ कि जादू क्या होता है। हाँ जी बेटा बताओ क्या सर ये दिक्कत। गलत कर किया, मतलब इतना करवाया। ना 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 ना, गलत नहीं किया, ये गलत नहीं है, आपने जो लेके गया ना गलत नहीं है बेटा, ये सही है, आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन ऐसा करने से हमारा कुछ प्रूफ नहीं हो रहा है। अगर प्रूफ नहीं हो रहा है, कौन सा स्टेप गलत है, कोई स्टेप गलत नहीं है सर, सारा सही कर रहे हैं हम लोग। मैंने प्रूफ जो हमको करना था वो हम नहीं कर पा रहे, और उसका गलती कहां पे आया सर, ये वाले फंडा में। मैंने 2 बार बोल दिया, आज भी बोल रहा हूं कि बेटा आप इसको लेकर चल रहे हो कि आप इसको लेकर चल रहे हो, ये टोटली स्मार्टली गेम होता है, आप कौन सा लेकर चल रहे हो। मैं ये वाला लेके चल रहा हूं, देखो a इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। अब मैं इसको लेके चल रहा हूं, अब मैं इसको लेके चल रहा हूं, और देखो कहानी आसान बन जाएगी। देखना कैसे बन रही है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये बन रही है। दोनों साइड लेते हैं ट्रांसपोज, जब दोनों साइड ट्रांसपोज लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए का पूरा ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई का ट्रांसपोज। यहां से ले लीजिए बेटा, ए ट्रांसपोज पहले आ जाएगा क्योंकि ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ अप्लाई होता है, और फिर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी सर, ये ओवरऑल ही आएगा ना, एडजॉइंट ए पूरा का ट्रांसपोज है, तो आप 2 बार लिखेंगे ब्रैकेट तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे हो जाएगा बेटा डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज। अब डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज निकाल के क्या ही कर लोगे आप, डिटरमिनेंट एक नंबर है 4, 4 का ट्रांसपोज क्या निकाल रहे हो सर वो तो भी होगा, ये तो बोलना ही बेवकूफी लग रहा है सर। और आई का ट्रांसपोज हमने क्या किया सर, आई तो दिखाया अभी। अब यहां से आपको ए ट्रांसपोज हटाना है। अब ए ट्रांसपोज बेटा हटाओगे कैसे, ये बताओ। ए ट्रांसपोज कैसे हटाओगे सर, ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। अब अगेन सवाल ये है कि सर हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे कि पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, प्री करेंगे सर। प्री मल्टीप्लाई करेंगे। प्री मल्टीप्लाई किसके साथ किया जाएगा, ए ट्रांसपोज के इनवर्स के साथ। किसके साथ किया जाएगा बेटा लोग, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ए ट्रांसपोज, हाँ ए ट्रांसपोज किया जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू में ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए इनका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में आई, ये आ रहा है। अब इसके बाद क्या किया जाएगा बेटा लोग, हाँ जी ये क्या बन रहा है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू ए ट्रांसपोज क्या बन रहा है, आई बन रहा है ना। आई हो गया, जवाब ही नहीं आ रहा, लगता है सारे सो रहे हैं। नहीं एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ही बचा वो तो। हाँ जी, उधर क्या बन रहा है, ये है आपका, अच्छा हाँ एक काम करते हैं ना, सुनो ध्यान से, थोड़ा स्मार्टली गेम खेलते हैं। ये वाला चीज में ना मैं इसको इससे रिप्लेस कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो जरा यूज कर लेता हूं, उसको यूज करूंगा तो प्रूफ हो जाएगा।
ये इक्वल है ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब मैं प्री मल्टीप्लाई किया इधर भी ए ट्रांसपोज के इनवर्स से, तो ये पार्टी भी आई और ये पार्टी भी आई, और फाइनली क्या मिल रहा है बेटा लोग, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। क्या बात समझ में आ गई? ना सर नहीं आई। ऊपर वाला गलत क्यों था मुझे ये बताओ, मेरे को अभी भी नहीं समझा सर, ऊपर वाला मेथड क्यों गलती था, नीचे वाला मेथड सही कैसे हुआ? इसमें डाउट है बेटा अभी भी ना? सही बोलना, डाउट है कि नहीं? क्योंकि मेरे को भी समझने में टाइम लग गया था इसको जब मेरे सर समझा रहे थे। सर दोबारा बता दो ये वाली प्रॉपर्टी। दोबारा बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। बहुत ना ये अजीब सा कहानी नहीं है। ये वाला सबको समझ गया है, ये वाला चीज? ये वाला तो सर बेसिक सा फंडा है, एक मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई होता है। अब ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालिए या ए का डिटरमिनेंट निकालिए, दोनों सेम चीज है सर। तो मैंने इसको क्या लिख दिया बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिखिए, आई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, दोनों ही सेम चीजें हैं। अब कहानी को आगे समझिए। तो हमने ये देखा कि सर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो सर इसके बराबर हमने प्रूफ कर दिया। अब ऊपर वाले की बात करते हैं। ऊपर वाले में सर जब हमने ये कहानी को लेकर चला तो हम यहां पे आकर के रुक गए थे। मैं यहां पे आकर के रुक गया था, इसको अभी मैं इतना अभी मिटा रहा हूं। हमने यहां पे आके रुक गया था सर कि अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं और आई ए को सर हमने नीचे क्या लिखा है, आई ए को लिखा है ए पावर टी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। मैं गलती से इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं ए ट्रांसपोज इनवर्स का, तो सर ये गड़बड़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पे तो आई बन रहा है, लेकिन जब हम राइट साइड की बात करेंगे तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स यहां पे आएगा और ये दोनों मिल नहीं पाएंगे क्योंकि मैट्रिक्स डज नॉट कम्यूट। तो ये वाला फंडा यहां से गलत हो रहा था। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? सर ये अप्रोच हमारा गलत निकल गया सर, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, गलत हो रहा है सर। अब इसके बाद क्या करोगे? अब रुक जाओगे, ये क्या कर रहा है, कुछ तो नहीं कर पा रहा है। अब हमने लगाया सर दूसरा तरीका, अब ये वाला अप्लाई करना शुरू किया और ये वाला अप्लाई किया तो सर हम यहां तक गए। यहां तक रुकने के बाद वापस ने हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी को यूज किया, ये होता है। अब की बार प्री मल्टीप्लाई करने से देखो यहाँ पे क्यों गलती हो रहा था, क्योंकि ये ट्रांसपोज उधर गलत हो रहा था और इधर हमारा खुशी खुशी सर आई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे ये भी खुश और ये भी खुश। तो हमने प्रूफ कर दिया सर ये भी आई और ये भी आई, तो फाइनली हमारा यही तो मिला। नहीं समझे भी? मुद्दा क्या था? मुद्दा था इसको यूज करना। अगर इसको आप सही जगह पे यूज कर रहे हैं तो आ जाएगा, ऊपर में यूज कर रहे हैं तो गलती निकल रहा था, नीचे में यूज किया तो सर गलत नहीं निकला। अभी भी नहीं समझा बेटा लोग? सर समझ गए। देखो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, प्रॉपर्टीज बहुत आसान होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा टिक टिक कर करना होता है इसको। अगर आराम से नहीं इसको 2 बार 3 बार नहीं करोगे, नहीं सीखोगे तो नहीं आएगा। और सारा गेम होता है एडजॉइंट के इसी सारे प्रॉपर्टीज में। जेई का सवाल कराऊंगा, बोले सर इतना वाहियात सवाल पूछते हैं जेई वाले और इतना कहानी घुमा करके पूछते हैं। हाँ जी बिल्कुल। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये बिल्कुल आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले मैं एलएचएस को सॉल्व करता हूं, सबसे आसान प्रॉपर्टी यही है। एलएचएस में बेटा मैं वापस चलता हूं सर, एक मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट। एक मैट्रिक्स, मैं ए बी का मैट्रिक्स लूंगा क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए बी बोल रहे हैं ना, तो जो एडजॉइंट के साथ बैठा होता है हम उसी को मल्टीप्लाई करके चल देते हैं। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ सी होता तो मैं सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी से शुरू करता। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए ट्रांसपोज था तो मैं ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज से शुरू हुआ। ये बहुत क्रूशियल है कि आप सर किससे मल्टीप्लाई करके चल रहे हो। सो ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, बेटा ये होगा कितना मुझे ये बता दीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू में आई, इक्वल टू आई नहीं, इंटू में आई। अब ये कितने बच्चे बता पाएंगे सर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है? सर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी होता है ए डिटरमिनेंट ऑफ बी और आई। अब मैं बात करता हूं आरएचएस की। आरएचएस क्या दिया है सर? आरएचएस दिया है सर एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। अब एक बात सुन लो ध्यान से, एक बच्चे ने ये काम किया कि बोल रहे हैं सर देखो आपने बोला था कि एडजॉइंट के साथ जो बैठा होता है हम उसी का मल्टीप्लिकेशन लेके चल देते हैं, तो सबसे पहले कौन बैठा है उसको ध्यान देना होगा। तो आप क्या करोगे,
वापस से ए बी आप लेकर चलो सर एडजॉइंट के साथ, तो सर ए बी भी बी भी बैठा है, ए भी बैठा है, दोनों को लेके चलिए, क्या दिक्कत है। तो मैंने वापस से फंडा लगा दिया, क्या लगाया सर, ए बी मल्टीप्लाई किया, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ, देखो मैं एलएचएस और आरएचएस दोनों में ए बी का मल्टीप्लाई किया हूं, इस अलग अलग दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मैं अगर असली से स्टार्ट करता तो मैं लिखता कि मल्टीप्लाई ए बी ऑन बोथ साइड। अब फिर मैं आपको दिखा रहा हूं कि ए बी ये इक्वल आ रहा है और ए बी करने से ये अलग इक्वल आएगा, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के सिखा रहा हूं ताकि आपको दिमाग में चला जाए। ठीक है, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब बेटा इसको पहचान पा रहे होंगे आप लोग, अगर इसको मैं एक साथ लिखूं तो क्या कर रहा है, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी क्या होता है, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी बी इंटू आई, सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सर आपने बोला था कि डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, आप उसको इधर उधर कहीं पे भी घुमा सकते हो, तो मैंने एक काम किया सर, डिटर्मिनेंट ऑफ बी को मैंने लिख दिया पहले, हाँ लिख दो कोई दिक्कत नहीं। फिर आप क्या करोगे, फिर सर एक चीज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक एडजॉइंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो सर एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगा, हाँ तो सर यही तो आ रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और सर फिर मेरे दिमाग में आया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सर आप इसको और इसको, एलएचएस भी जिसके बराबर आ रहा है, मेरा आरएचएस भी उसी के बराबर आ रहा है। बात समझ में आई? यस अगर इन फ्यूचर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखना कि मैंने कहां से शुरू किया है, मल्टीप्लाई ए बी ऑन बोथ साइड, मैं यहां से शुरू किया है। तो ये हो गया बेटा ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिर मैंने एलएचएस को लेकर के दिखाया आपको, फिर मैंने आरएचएस को लेकर दिखाया, दोनों डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू आई के बराबर है। बात समझ में आ गई? आ गई सर। कमिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 7, ये प्रॉपर्टी सच पूछा जाए तो आपको खुद से करना चाहिए। क्यों सर मैं नहीं कर रहा, मेरी मर्जी। मैंने आप लोग को ना ये प्रॉपर्टी नंबर 3 में, हाँ यही था, नहीं ये नहीं था, ये वाला था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला था। आपको याद है बेटा मैं 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके दिखाया था आप लोगों को? यस सर। तो इसको ट्राई करके प्रूफ खुद से कीजिएगा, मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। तो इसको आप लोगों को प्रूफ करना है और मुझे दिखाना है कि सर ये ऐसा हुआ क्यों। हिंट मैं आपको दे दे रहा हूं, 3x3 मैट्रिक्स को कंसीडर कर लीजिए आप और ये बन जाएगा। 8 वाले प्रॉपर्टी की बात करता हूं, ये भी जेई, देखो जितने भी 6-7 प्रॉपर्टीज है ना, जेई को बहुत ज्यादा प्यार है इनसे, हमेशा सवाल पूछता है एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको करने के लिए सर दिमाग क्या लगाना पड़ेगा ये बताओ। देखिए इसमें भी सर हमको शुरू करेंगे। अब ये मत बोल देना कि सर आपने तो बोला था एडजॉइंट के साथ जो होता है वो इंटू उसका एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। बेटा आपको राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट प्रूफ ही नहीं करना है तो आप क्यों कर रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो, आप मत कीजिए। आप एक काम करो, एक मैट्रिक्स लो ए, ध्यान से सुनना, इसमें भी दिमाग लगने वाला है। सर एक मैट्रिक्स लिया मैंने डिटरमिनेंट ए, उसका डिटरमिनेंट मैंने बनाया, सॉरी उस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A11 A22, अरे रे रे A12 A13 A21 A23 A31 A32 A33। अब मैंने क्या किया बेटा, इस मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने बच्चे समझ गए कि सर के से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना मतलब के को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना, डिटरमिनेंट थोड़ी कि कोई एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो के बेटा बेसिकली किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कि यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई होगा। अब मैंने बेटा इसका एडजॉइंट निकालने की कोशिश की। अब दुनिया जानती है सर एडजॉइंट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, एडजॉइंट का मतलब होता है सर को फैक्टर को ट्रांसपोज ले लेना। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा
कि एडजॉइंट ऑफ के ए निकालने की कोशिश किया जा रहा है हमारे यहाँ। कल अगर याद होगा आपके लेक्चर में, तो हम जब को फैक्टर निकाले थे तो को फैक्टर वाले ये जो चीज थे वो ऐसा लिखे गए थे, C11, C12, C13। तो अब की बार के से तो फर्क पड़ेगा नहीं, के से क्या फर्क पड़ जाएगा मुझे बता दो जरा, के से क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा। इस मैट्रिक का, इस एलिमेंट का को फैक्टर बताओ। KC1 नहीं, कितना आएगा बेटा? लेट्स फाइंड आउट द को-फैक्टर ऑफ K11। K11 का को-फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करते हैं सर। तो होगा बेटा KA22 इंटू में KA33 माइनस KA23 इंटू KA32। कितने बच्चे देख पा रहे हैं सर? K स्क्वायर बाहर आ रहा है। यस सर। यस सर। बाहर आ रहा है कि नहीं? हाँ सर बाहर आ रहा है। और बगल में जो बचा A22 A33 माइनस A23 और इसी को तो दुनिया वाले C11 बोलते हैं, को फैक्टर ऑफ 1 याद है बेटा ये वाला चीज? यस सर। तो C1 तो आप ध्यान से देखोगे तो K स्क्वायर C11 यहाँ पे, K स्क्वायर C12 यहाँ पे, K स्क्वायर C13 यहाँ पे आएगा। यस और फैक्टर वाले ट्रांसपोज लेके उल्टा कर देते हैं हम लोग सर। हाँ जी, फिर क्या होगा बेटा लोग? K स्क्वायर C21 K स्क्वायर C22 K स्क्वायर इधर आ जाएगा K स्क्वायर C31 K स्क्वायर C32 फिर K स्क्वायर C33। अब मुझे बताओ बेटा पूरे मैट्रिक्स में क्या कॉमन निकल के आ रहा है? K स्क्वायर निकल के आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। तो बेटा ये हो गया एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के स्क्वायर, और बगल में जो भी बचा क्या वो को फैक्टर वाला मैट्रिक्स है? यस सर। बेटा अगर के स्क्वायर में सारे जगह से निकाल लो तो क्या C1 C12 C13, इसको ही तो दुनिया वाले एडजॉइंट बोलते हैं। नहीं सर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर ये वाला तो एडजॉइंट ऑफ ए बच रहा है बगल में? यस सर। एक चीज सर हमने नोटिस किया कि अगर मैं 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता हूं तो सर मेरा स्क्वायर माइनस आ आता है, एक पावर कम माइनस आता है। तो अगर मैं इन जनरल एन ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात करूं, एडजॉइंट ऑफ के ए वेयर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज n, so it will be k n minus 1 एडजॉइंट ऑफ ए। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए सर। सभी बच्चों को समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया सर, ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। सर -1 कैसे आएगा? -1 कहाँ पे आया बेटा? अच्छा ये वाला बोल रहे हो आप? यस सर। देखो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था ना, तो ये 3 - 1 ही तो आया 2। एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो -1 आएगा। इन जनरल हम जनरलाइज कर देते हैं और कुछ नहीं। बस ये बता रहा है कि ऑर्डर से एक कम पावर बाहर आता है। और रीजन क्या है बेटा? इसका को फैक्टर निकालोगे तो 3 ऑर्डर में 2/2 का डिटरमिनेंट बनता है, देख रहे हो? अगर मैं इसका को फैक्टर निकालूंगा तो ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा। अगर ये 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता तो सर 3/3 का डिटरमिनेंट बनता। तो उसमें के क्यूब होता सर। देखो 2 ऑर्डर का है तो के स्क्वायर आ रहा है, देख रहे हो? 2k इंटू के, तो 2k बाहर आ रहे हैं दोनों साइड, के स्क्वायर बाहर आ रहा है। अब 3 ऑर्डर का बचता तो सर के क्यूब बाहर आते। नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझे ना बेटा? समझ गए। नहीं समझे तो आप 4 ऑर्डर का लेकर के देखना, आपको समझ में आ जाए। ठीक है? यस सर। चलिए थोड़ा बहुत सवाल को करते हैं। ये सवाल बहुत प्यारा है, जेईई मेंस 2013 में आया था। समझने वाली बात है, आपको कहीं से भी हिंट कुछ नहीं मिल रहा है कि सर इस सवाल में पूछा क्या जा रहा है। सबसे अच्छी बात यही है कि दुनिया वाले इस सवाल को देखते ही रह जाएंगे और उनको समझ भी नहीं आएगा सर हुआ क्या। सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। जेईई के 4-5 सवाल है, चारों 5 सवाल मैं फटाफट कराने की कोशिश करता हूं, जितना हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा आप लोग करके लाइएगा। ये बोल रहे कि सर P एक मैट्रिक्स है। ध्यान से सुनना, कितना खूबसूरती से हम लोग प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे। इज द एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। अच्छा मतलब सर P जो मैट्रिक्स है वो एडजॉइंट है मैट्रिक्स A का। एक मिनट, मतलब आप ये बोल रहे हो सर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू P? हाँ, जिसका डिटरमिनेंट A 4 दिया है। तो डिटरमिनेंट A क्या दिया है बेटा लोग? 4 दिया है। अब मुझे एक तो सर मालूम है, मुझे अल्फा आप पूछ रहे हो, मुझे एडजॉइंट दिया है और डिटरमिनेंट A दिया है।
तो क्यों ना सर मैं ट्राई करूं इस एडजॉइंट ए का मतलब पी का डिटरमिनेंट निकालने की। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा लोग बताइएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होता है। adjoint of adjoint of a raised to power n minus 1. डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस 1। Oh, sorry, at the determinant of a, sorry. अब एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा बेटा लोग, बन जाएगा सर 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4। डिटरमिनेंट ए कितना दिया है बेटा लोग, सर 4 दिया है। एन क्या है 3 3, तो ये हो गया 3 माइनस 1, सो ये तो हो गया सर 16। मतलब सर ये डिटरमिनेंट 16 के इक्वल है। याद आया बेटा ये प्रॉपर्टी। मुझे Yes. पूछ रहा है Yes, ना, sir. Yes, sir. मुझे एलिमेंट का वैल्यू पूछ रहा है, निकाल दूंगा मैं। एलिमेंट का वैल्यू कब निकालोगे, जब आप एलिमेंट को फाइंड कर पाओगे। एलिमेंट निकालने का तरीका क्या होता है सर, डिटरमिनेंट निकालिए, क्योंकि मैट्रिक्स सॉल्व थोड़ी होता है, डिटरमिनेंट सॉल्व होता है। आप सॉल्व कर लेते बेटा। ये देखिए मैं बिल्कुल ही जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 4 इंटू 3 0 हो जाएगा। सो डायरेक्टली आई विल स्टार्ट विथ माइनस ऑफ अल्फा 4 माइनस 6 प्लस में 3 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 16। दुनिया वाले समझ रहे हैं सर 4 माइनस 6 कॉमन ले लो, 4 माइनस 6 माइनस 2 कॉमन ले लिया, माइनस अल्फा प्लस 3 बच रहा है इज इक्वल टू 16। सो माइनस अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 8। सो माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11, और अल्फा का वैल्यू क्या हो गया बेटा लोग 11। हाँ जी अब बताओ, कोई बच्चा हैंड रेज किया है। सर आपने कॉमन के लिया 4 माइनस 6 -2. हे भगवान, बेटा मैं कौन सा बड़ा पाप कर दिया, 4 माइनस 6 माइनस 2 बाहर ले लिया। सुविधा है, पता है ना। कुछ भी कॉमन ले सकते हो, दोनों में होना चाहिए। ये टर्म में 4 माइनस 6 है, अरे ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या बात है सर, इतना खूबसूरती से सवाल बनता है जॉइंट का, हम जानते ही नहीं थे, आज जान जाओ। देख लेते हैं भाई साहब का आंसर बी आया है, हम बनाए और सवाल गलत हो सकता है। नहीं हो सकता सर। कमिंग टू द जेईई मेंस 2009, थोड़े थोड़े प्रोग्रेस कर रहे हैं सर। अब ना देखो कितना स्मार्टली दिया है, इतना स्मार्टली सवाल दिया है ना, क्या बोलोगे सर, जबरदस्त चीज है। देखना कैसे, आपको बता रहा हूं। ये ना दुनिया वाले जब इस सवाल को देखेंगे कि सर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होता है ना, ए नहीं होता है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होता है, याद है बेटा प्रॉपर्टी, यस सर। यस सर, याद है। एडजॉइंट ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a -1 -2 into a. हाँ n माइनस 2 इंटू ए होता है सर। तो पक्की बात है सर, ये तो हमारे लिए स्टेटमेंट गलत आ रहा है, क्योंकि आपने सिर्फ ए लिखा है और आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 2 छोड़ दिया है, तो गलत बात है सर। अब देखो सवाल ना कितना प्यारा सवाल है, तो हमने किया सर स्टेटमेंट 1 गलत है। अब हम दिमाग लगा रहे हैं कि सर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, अब हम भी सोच रहे हैं सर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट तो सर हमारे पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, क्या है बेटा लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ a n-1 n माइनस 1। अब सामने वाला बोल रहा है कि ये इसके इक्वल है ना, बोल रहा है ये इसके इक्वल है। यस सर। तो सर क्या ये इसके इक्वल हो सकता है, हाँ हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए सर कैसे हो सकता है। एन 2 होगा, 2 ऑर्डर की। क्या बात है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन लिया है बेटा आपने। सर एन का वैल्यू यहां से इंप्लाई करता है कि 2 होगा, दैट मीन्स सर डिटरमिनेंट ए के बराबर तभी होगा ना कि 2 माइनस 1 हो जाए। और Yes, जैसे ही आपने एन का वैल्यू 2 सोचा, ऊपर वाला भी तैयार है, बोल रहा है कि भैया हम भी तो देखो, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तो इधर 2 रख के भाई साहब, तो 2 माइनस 2 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर 0 इज 1। यस सर। तो सर फिर तो ये भी सही हो गया। यस सर। नहीं सही हो गया। सम का सर, चमका। इसका मतलब सर स्टेटमेंट 1 भी ट्रू था, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू था। अब सवाल ये कि सर स्टेटमेंट 2 बाद में क्यों दिया, बस यही कि आप वापस से घूम करके यहाँ पे ध्यान दोगे कि नहीं, जल्दबाजी में आप इसको गलती करके और इसको बोलोगे सर ये सही है, तो आप बोलोगे सर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सो ऑप्शन सी पे टिक करके आ जाओ। समझ में आया? यस सर। यस सर।
Option D is correct. Statement 2 is a correct explanation for statement 1. I think statement 1 इसके आंसर A आना चाहिए, यही तो है. Yes. स्टेटमेंट ए सही है आपका, ऑप्शन ए सही है. रीजन इज स्टेटमेंट 1 सही था, स्टेटमेंट 2 सही था. स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. दिस इज वैलिड फॉर ऑर्डर 2. तो यू कैन नॉट से कि सर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. बात समझ में आ गई? Okay, sir. बेटा 3 ऑर्डर का ले लो, फेल हो जाएगा ये. आप इनका वैल्यू 3 रख के देख लो, फेल हो जाएगा. सो स्टेटमेंट 2 इज वैलिड फॉर ऑर्डर 2. सो मेरे स्टेटमेंट 1 सही हो रहा है. बात समझ Yes, में आई? sir. Yes. Yes, sir. चलिए अब थोड़ा ये सवाल को करते हैं. खूबसूरत सवाल है. इसके बाद आपको 2 सवाल होमवर्क मिलेगा. बेटा आज के आज फिनिश करना. Yes. आपके बैच में मैं ये वाला सवाल करा दूंगा, बाकी के बैच में मैं ये वाला सवाल करा दूंगा. ठीक है, और एक सवाल आपके होमवर्क के लिए मिल जाएगा. ये रहा, ये आप लोगों को ट्राई करके आना है. ये जेईई एडवांस 2010 का सवाल है. आप लोग दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे सर बहुत अच्छी बात है. और देखो ये ना बस इंग्लिश में लिखकर डरा रहा है, डेट ए. बेटा ये यही तो है, एडजॉइंट ऑफ ए. दुनिया जानती है इस तरह एडजॉइंट ए क्या होता है, कौन सी बड़ी बात है. तो डराने का निंजा टेक्निक है सब. हाँ जी सर बिल्कुल. अब आते हैं ये वाले सवाल पे. अपने पास 7 मिनट है, सोचते हैं 7 मिनट क्या है. पहले इस सवाल में बेटा ये इसी साल का अप्रैल में 15 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में आया था. ये मॉर्निंग शिफ्ट में आया और ये वाला इवनिंग शिफ्ट का सवाल था, जो दोनों ही सेम पैटर्न पे बेस्ड है. अब मैं ना पिछले कई सालों का पेपर देख रहा था. पता नहीं जेई को ना 2 नंबर से क्या प्यार है. वो जब भी ये जॉइंट लिखता है बगल में 2 चिपका देता है. जब भी ये जॉइंट लिखा बगल में 2 चिपका देगा. अब आपको लग रहा है सर इसमें तो कुछ नहीं चिपका, इसमें एम और एन चिपका दिया. अरे चिपकाएगा, रुको तो सवाल पढ़ो पहले. देखो कितना काम करा रहे हैं आप से ना. सवाल देखना बस. लिखा है लेट द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. कोई लेक्चर छोड़ के जाएगा नहीं, 2 मिनट ज्यादा होगा तो भी, क्योंकि आप बहुत अच्छे सवाल को देख रहे हैं. Yes, sir. डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m. Yes, sir. मतलब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m है. Yes, sir. m का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. और उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल है बेटा लोग? b m minus n. M minus N. Where m and n satisfy this equation. देखो लैंग्वेज क्या है सवाल को. बोल रहे हैं m और n इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. तो लेट्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n. अब दुनिया जानती है सर 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, फाइंड करो वैल्यू. कैसे? अरे क्लास 9 से सीखे हम लोगों ने. 2m plus n is equal to 22 और 17m plus 4n is equal to 93. Yes, sir. इसको सॉल्व कर लेंगे. आप कर दो सर, हम क्यों कर लेंगे, आप कीजिए, आपका काम है. सवाल आप बता रहे हो, आप बताओ सर. कर रहे हैं, रुको. Equation 1. जल्दी बताओ. 20 2 22 85 और 8. पांच और 2 Start. शायद ये आ रहा है. सेटिस्फाई कर रहे हैं. 420 plus 2 22 और 85 plus 8 93. हाँ यही आ रहा है. कर को देख लो, यही आएगा. डन ना सर, डन क्यों, हम नहीं मानते सर. बेटा ये नहीं हुआ अभी आप लोगों से. 9th का लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स को 4 बार करो, तब जाकर इक्वेशन समझ में आएगा आप लोग. बेटा मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? Yes, sir. देवा ये इक्वेशन नहीं है अभी तक. मेरे को 5 और 2 सीधा सीधा आंसर दिख रहा है. मैंने रखा और आंसर आया. दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. छोड़ दो, नहीं आ रहा है ना, दिमाग लगाना घर पे. अभी हो गया. m का वैल्यू 5 आ रहा है और n का वैल्यू 2 आ रहा है. अब मुझे बताओ कि इस मैट्रिक्स, Yes, sir. Yes, sir. हो जल्दी गया. जल्दी बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? Order m 5 मतलब 5 Five. मैट्रिक्स है सर. पहला चीज. 5 into 2 डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आ रहा है बेटा लोग? 5 minus 2 3. 3. नहीं बच्चे लोग गलती कर देते हैं ना कि इसको ये 5 m minus n को ऑर्डर ले लेते हैं. ना जी,
लिखा है लेट द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर एम है, मतलब 5 ऑर्डर है, और उसका डिटरमिनेंट इज m-n, मतलब डिटरमिनेंट 3 दिया है। अब हमने इसको सॉल्व किया m और n, मतलब यहां तक हम सिर्फ m और n को कलेक्ट कर पाए। अब सवाल दिया है सर डिटरमिनेंट ऑफ n इंटू एडजॉइंट ऑफ एम ए, क्या बोल रहे हो सर आप, एक बार और बोलो। डिटरमिनेंट ऑफ, मैं लिख रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ एम, सॉरी एन है ना, एन है, एन एडजॉइंट ऑफ एम ए और इनका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 पावर ए, ऐसा ही है ना शायद, 5 पावर बी और 6 पावर सी, ये इसके इक्वल आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है सर, ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। अब हमने एक चीज तो सर निकाल लिया है, एम और एन का वैल्यू, चलिए रख देते हैं एम और एन का वैल्यू। बहुत आसान सवाल है लेकिन मजेदार भी है, टाइम थोड़ा निकालेगा आपका, अच्छा खासा ले लेगा। ये इजी सवालों में आते हैं ना, तो पहले उड़ा दिया करो। एन का वैल्यू आ रहा था 2, सो 2 इंटू, देखो मैं बोला ना एडजॉइंट अलग ही प्यार है नंबर 2 से, एडजॉइंट के साथ 2 चिपका देता है, पता नहीं क्यों। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ 5a, अब इनका बॉक्स बंद, राइट साइड को बाद में देखेंगे, पहले लेफ्ट साइड को निपटाते हैं सर। बेटा ये बताओ कि क्या किसी मैट्रिक्स का 10 बार एडजॉइंट निकाल लोगे तो ऑर्डर उसका चेंज हो जाएगा? नो सर। तो ऑर्डर थोड़ी चेंज होता है सर, आप रो कॉलम को उल्टा पुल्टा करोगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा? नो सर। हो जाएगा। कैसे बोल रहे हो सर आप? क्योंकि बेटा एडजॉइंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। नहीं, क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूं, एडजॉइंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ट्रांसपोज थोड़ी ले रहे हो आप कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये एडजॉइंट है, एडजॉइंट सिर्फ हमको ये स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो रो कॉलम इंटरचेंज करोगे तो भी 3 क्रॉस 3 के ही आ जाएंगे। अब मैंने ये तो दिमाग लगा लिया सर कि ये जो मैट्रिक्स है मेरा 5 ऑर्डर का है, तो आप कितने भी बार इनका एडजॉइंट निकाल लीजिए 5 ऑर्डर का ही रहेगा। यस और नो? हाँ जी सर बिल्कुल। अब मुझे बात बताओ बेटा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन मैट्रिक्स के साथ, ध्यान से समझिएगा। 2 एक कांस्टेंट है जो इनके मल्टीप्लाई, ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, बाद में हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये ऐसा सवाल हुआ है, सवाल ऐसा लिख के दिया है। अब इस 2 को मैं डिटरमिनेंट से बाहर निकालना चाहता हूं, कोई बता पाएगा 2 का कितना पावर बाहर आएगा? फर्स्ट गलती जो बच्चे करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे आप में से सही करते हैं। 2 का कितना पावर बाहर आएगा इस डिटरमिनेंट से? 2 की बात 4 2 टू पावर 4 2 टू पावर 5 राइट आंसर। यस बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा सर उतना ही तो पावर बाहर लेके आओगे आप। अब बच गया ये वाला चीज सर, एडजॉइंट ऑफ 5a। सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमको याद है। क्या है फॉर्मूला बेटा लोग? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है? उनका डिटरमिनेंट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, याद करो। डिटरमिनेंट ए, अरे देवा एक मिनट, कहां गया? ये रहा, मिल गया भाई। यस सर, डिटरमिनेंट माइनस कहां गया? ये रहा, देखो। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब वहां पे कुछ ज्यादा किया नहीं बेटा, डिटरमिनेंट ये ए को किसी 5a से रिप्लेस कर दिए तो क्या फर्क पड़ेगा सर? 5 इधर आ जाएगा। अब ए को b से रिप्लेस कर देता तो फिर b यहाँ पे आ जाता। ए को c से रिप्लेस कर देता तो बेटा c ऐसा हो जाता। अब ए को 5a से रिप्लेस किया, आप कर दीजिए, अब 5a से रिप्लेस कर दो, कौन सी बड़ी बात है? अब मुझे कोई बता पाएगा बेटा कितना बनेगा ये? सही है? यस सर। सर अब देखो वापस से दूसरी गलती बच्चे कहां पे करेंगे? 5a पावर 16 ना? यस सर। बेटा क्या डिटरमिनेंट के अंदर पावर मल्टीप्लाई होता है? होता है। डिटरमिनेंट a पावर n इज इक्वल टू a पावर n का डिटरमिनेंट सेम ही है, दोनों आपने बताया था। अब क्या किया जाए? कुछ नहीं सर, मुझे बता पाओगे बेटा लोग कि 5 का कितना पावर बाहर आएगा?
नाउ दिस इज द सेकंड मिस्टेक जो बच्चे करेंगे। सर क्या हुआ? ये 5 डिटरमिनेंट से बाहर आएगा, यस सर। कितने पावर के साथ बाहर आएगा? 1। लेट्स सी कितने बच्चे सही कर पाते हैं इसको। सर a की पावर 16, एक की पावर आएगी। n नहीं बेटा, 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, n कहां से ला रहे हो आप? सर एन किसने बोला? बताइए कितना बाहर आएगा? 40। बेटा 5 का पावर ऑलरेडी 16 है और Yes, sir. ये 5 पावर के साथ बाहर आ रहा है, मतलब सर 2 इंटू 5 इंटू 5 पावर 80 इंटू में डिटर्मिनेंट a का पावर 16। सवाल समझ में आया? सेकंड Yes, sir. बच्चे करेंगे। दूसरी गलती है कि वो बाहर, देखो सबसे मिस्टेक यही होता है जो मैं पहले लेक्चर से चिल्ला रहा हूं कि आप डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई और डिटरमिनेंट से कॉमन निकालना सीखो, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई और मैट्रिक्स में कॉमन निकालना सीखो। याद है आपको पहला लेक्चर? Yes, sir. अब ये हो जाएगा बेटा 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 80 और डिटर्मिनेंट a आया था हमारा 3, तो 3 पावर 16 हो गया। लेकिन हमारे सवाल में तो ये भाई साहब ने कुछ ऐसा दिया है, 3 पावर a, 5 पावर b, 6 पावर c। तो मुझे सर इन सबको कन्वर्ट करके इसमें लाना पड़ेगा, तो ही तो हम लोग बेस कंपेयर करके पावर भी कंपेयर कर सकते हैं। हाँ जी सर, बेस इक्वल्स होते हैं तो पावर भी इक्वल्स हो जाते हैं सर। अब ये थोड़ा दिमाग लगाते हैं सर, 6 कैसे लाया जाए। आप लोग एंड से आंसर आएगा तो मुझे और खुशी होगी। 6 क्रिएट कीजिए, 5 चाहिए, 3 चाहिए, 6 भी चाहिए। 3 पावर 11, 5 पावर 18 और 6 पावर 5। सोच कर देखो होगा कि नहीं। Yes. मैंने कुछ किया नहीं है, 3 पावर 16 को ना ब्रेक कर दिया 3 पावर 11 इंटू 3 पावर 5 में। सर क्यों? क्योंकि बेटा ये और ये 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 5, 2 इंटू 3 पावर 5, आंसर इज 6 पावर 5। मुझे 6 लाना था, मैंने 6 लाया। नहीं चमका ना? बहुत बेसिक सा सवाल है बेटा, 9th में सिखाया जाता है एक्सपोनेंट चैप्टर में। जेई टफ नहीं है, जेई टफ नहीं है बेटा, टफ हमने बना दिया है उसको। जेई कब से टफ होने लग गया? 6 पावर सी, ए और बी और सी का वैल्यू बताओ। ए का वैल्यू कितना? 5, 11, 11, 80 और सी का वैल्यू 5, ओवरऑल 5, 96। ऑप्शन देख लेते हैं क्या हमारा 96 आया है कि नहीं आया? आया है, पहला आंसर ही 96 है। बताओगे कहां पे गलती करोगे आप लोग? कहां पे गलती करोगे आप लोग? सर एंड वाला निकालना है, एक मिनट निकालना है। डिटरमिनेंट से बाहर निकालने में गलती करोगे आप, वहीं पे आपको रहना है केयरफुल। और वो आपने अगर संभाल लिया ना बेटा तो एडजॉइंट का सवाल गलती हो ही नहीं सकता। मैं लिख करके दे सकता हूँ आपको। बस एक ही दिमाग में रखो कि सर जब भी कोई नंबर डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो मैट्रिक्स के पावर को लेके बाहर आएगा। मतलब वही बात है सर, मैं तो जाऊंगा तुमको भी लेके जाऊंगा। तो डिटरमिनेंट से अगर 2 भी अगर बाहर आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 बाहर आया तो तुरंत इसके ऑर्डर को पकड़ के लेके आएगा, बोला बेटा मैं तो आया तुमको भी लेके आऊंगा अभी। अब यहाँ पे 5 बाहर आता था पावर 5 के साथ, लेकिन बेटा 5 का पावर तो 16 ऑलरेडी है ना, तो 5 पावर 8, 5 पावर 80 बाहर आ जाएगा। नहीं समझे? समझ ना? ये सवाल आप लोग करके मुझे आज के आज भेजोगे सारे लोग ना, अपने मैथ्स 1 वाले ग्रुप में भेज दो। मुझे ये आंसर आज ही चाहिए। इसको आप कल भी ट्राई करोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सवाल आपकी तरफ से ईमानदारी से आना चाहिए। ठीक है? आप होशियार बनने के लिए गूगल से देख लोगे बेटा, वो आप खुद से तो चीटिंग किए ही, मेरे से भी चीट कर दिया आपने। तो सारे बच्चे कम से कम 10 मिनट दोगे ना बेटा, सवाल गारंटी बन जाएगा। एक हिंट आपको दे रहा हूं बेटा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3। तो सबसे पहले 2 को बाहर निकालोगे तो कितने पावर के साथ बाहर आएगा? 2 पावर 3 बाहर आएगा सर। बात समझ में आ रही है? आ रही है सर, बड़ी बात। अब पहले इसको सॉल्व करना। देखो, वी डोंट हैव एनी प्रॉपर्टीज लाइक एडजॉइंट ऑफ k इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है। वी हैव प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ a। सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू सॉल्व एडजॉइंट ऑफ a। कितना होगा सर? समझ में आया? एडजॉइंट ऑफ a कितना होगा? पहले आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा।
थोड़ा दिमाग लगाइएगा और उसके बाद आप लोग देखिएगा, ये बस कुछ कर नहीं रहा है बेटा। अच्छा, अल्फा निकालना बहुत आसान है सर, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू दिया है तो अल्फा तो यहां से निकल जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा अल्फा निकल जाएगा। रही बात एन कैसे निकालना है, तो बेटा एन निकलेगा इसको कंपेयर करके, तो इसको सॉल्व करना, 32 बेस में लाना और एन क्रिएट कर देना, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना है मुझे आइडिया नहीं बेटा, आंसर आई थिंक 10 आता है, 10 आता है, करके देखना 10 ही आएगा शायद। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल टुडे। यस सर। वी आर 7 मिनट लेट, और देवा कोई ना, देखो 23 लोग भग गए ना, मैंने बोला था।